हेलो लर्नर्स वेलकम टू विपिन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आम पॉलिटीर 50 एमसीक्यू डिस्कशन करवा पार्ट 1 रहिबो जोटा कि 100 टी एमसीक्यू मैं पीडीएफ रखी। आज 25 टी डिस्कशन करवा आउ नेक्स्ट पार्ट रे आम आउ 50 टी को कवर करनबा। ठीक अछि। आज जो क्वेश्चन गुडी रहिबो स्पेशली आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऊपर ही क्वेश्चन गुडी रहिबो जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर जत्ते सारा एग्जाम होउची आपनकर पॉलिट सेक्शन जो क्वेश्चन गुडी आसुची प्राय आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऊपर ही क्वेश्चन आपनकर आसुची। तो तार ऊपर मु भाबिली कि 100 टी क्वेश्चन डिस्कशन करनबा। देखो फास्ट क्वेश्चन आपन सामने द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ डैश। जेतेबेले गोटे स्टेट रे गवर्नर को अपॉइंटमेंट दिया जाउची से अपॉइंटमेंट देथांती किए से ना प्रेसिडेंट देथांती। किंतु कथा उठुची प्रेसिडेंट तांको इच्छा अनुसार देनथांती से जनकर एडवाइस नै कि ही देथांती। ताहले से जहांकर एडवाइस नउछंती से किए काहांकर एडवाइस पाए कि से गोटे स्टेट रे गवर्नर को अपॉइंटमेंट देथांती प्रेसिडेंट किए से ऑप्शन होची प्राइम मिनिस्टर ना आपनकर वाइस प्रेसिडेंट ना चीफ मिनिस्टर ना आपनकर चीफ जस्टिस काहांकर एडवाइस नेथांती। मन रखो राइट आंसर होची आपनकर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं कि से कौन करथांती अपॉइंटमेंट देथांती गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द डैश। देखो जेतेबेले प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देथांती रिजाइन दियंती बा इस्तीफा तांको पदवी इस्तीफा दियंती सेतेबेले तांकर रिजाइन लेटर से काहाकू देथांती काहाकू दे हस्तगत करिथांती चीफ जस्टिस को दियंती ना पार्लियामेंट को दियंती ना वाइस प्रेसिडेंट को दियंती ना प्राइम मिनिस्टर को दियंती। मन रख प्रेसिडेंट जेतेबेले रेजिग्नेशन देबे तांका रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को सी देकी जिवे। मन रख राइट आंसर होची ऑप्शन सी। तापरे क्वेश्चन नंबर 3 जिबा फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। केते वर्ष बा केते माने केते वर्षर पीरियड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट कर कार्यकाल केते वर्ष से पचारथुंती 5 वर्ष ना आपनकर टिल द एज 65 वर्ष हैला पर्यंत ना आपन 6 वर्ष ना 2 वर्ष केते वर्ष। मन रख 5 इयर्स हैला वाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल केते वर्ष 5 इयर्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 4 देखो हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को समय रे आपनकर की ऑफिस रे दायित्व संभाली थांती गवर्नर ना आपनकर इलेक्शन कमिशनर ना स्पीकर ऑफ लोकसभा ना प्राइम मिनिस्टर कि से। मन राइट आंसर होची गवर्नर हबो कि से बे गवर्नर हैला। क्वेश्चन नंबर 5 जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोलुमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखंतु केउ स्टेटमेंट ठीक नुहे रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द आपनकर इमोलुमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए अछि दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी एटा ठीक अछि। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजेट हाँ एटा भी ठीक अछि। दे आर चार्ज्ड ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ना कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एटा एटा भूल अछि। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन यस ठीक अछि। सो राइट आंसर हो ऑप्शन सी जेतु से भूल देछि कोटा गोटे भूल तले ऑप्शन सी ते भूल हबो एटा करेक्ट आंसर ओके। तापर क्वेश्चन नंबर 6 देखो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा इज। टोटल मेंबर नॉमिनेटेड केते प्रेसिडेंट को द्वारा केते जन टोटल मेंबर राज्यसभा लोकसभा को नॉमिनेटेड होइथांती। मन रखो 16 ना 18 ना 14 ना 12 बोथ पचाछि लोकसभा और राज्यसभा। सो एटा हबा राइट आंसर हबो 16 हबो केते हबो 16 जन सॉरी 14 जन 16 कोछि 14 हैला। क्वेश्चन नंबर 7 जिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पचाछि कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। ऑप्शन कौन सी देखि दबा। ऑप्शन अछि पिला माने देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा ना इलेक्टेड नॉट पचाछि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट नाइन एटा भी हबनी। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल यस एटा हबो। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नाइन एटा हबनी। सो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर सी हबो करेक्ट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द डैश। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉयस द सपोर्ट ऑफ द डैश। कौन हम पे मैंने ऑप्शन ए होती माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ना इटा हबनी अपर हाउस हबनी। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं। माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस नहीं एटा भी हबनी। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यस एटा हबो हैला एटा हबो। सो राइट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
एमान भितर किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटमेंट होई नथांती चीफ ऑफ द आर्मी होता स्पीकर ऑफ द लोकसभा नाई ये होता स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता चीफ द एयरफोर्स हाँ यहाँ होता सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट द्वारा से अपॉइंटमेंट होई नथांती। तापर क्वेश्चन नंबर 10 जिबा हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट देई थांती लोकसभा ना प्रेसिडेंट ना पार्लियामेंट ना सिटीजन ऑफ इंडिया मन रख किए देई थांती एटा प्रेसिडेंट ही देई थांती प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट देई थांती प्राइम मिनिस्टर को। क्वेश्चन नंबर 11 देखो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज फ्री इंडिया बेलू आपणकर किए फास्ट वुमेन गवर्नर थिले मिसेस इंदिरा गांधी ना मिसेस किए से विजय लक्ष्मी पंडित ना सरोजिनी नायडू ना सुचेता कृपालिनी किए थिले मन रख सरोजिनी नायडू थिले है फास्ट गवर्नर वुमेन गवर्नर थिले फ्री इंडिया रो सरोजिनी नायडू मन रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप में आपंकर मिनिमम गोटे एज थाए केते मिनिमम एज दरकार 23 ईयर होता दरकार आप 21 वर्ष ना 35 वर्ष ना 30 वर्ष समस्त जानते यहाँ केते वर्ष मिनिमम 35 इयर्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 जिबा द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट एग्नेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय जो इम्पीचमेंट हम प्रेसिडेंट कर से पचार से विषय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट येस बोथ हाउस दरकार बोथ हाउस दरकार प्रिफरेंस बोथ हाउस दरकार सो राइट आंसर हम ऑप्शन ए बुझेगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन नहीं चेयरमैन नुहे बोथ हाउस ही हम मुझे जान ऑप्शन आउ कौन सी देखी टे तापर राज्यसभा लोकसभा येस बोथ हम बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा ठीक अच्छे सो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 14 जिबा द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी where such a setup exists is appointed by the dash the chief minister of a union territory कथा पचारछि where such a setup exists is appointed by the dash कहा द्वारा ना मन रख ये हम गवर्नर को द्वारा हैला गवर्नर सो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हम। क्वेश्चन नंबर 15 who was the first prime minister of India फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किए थे इंडिया रो जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर पचारछि यस जवाहरलाल नेहरू ही थे तो प्राय समस्त जानथिबे जवाहरलाल नेहरू ही थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16 जिबा इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ जदि प्रेसिडेंट अनुपस्थित रे आपण वाइस प्रेसिडेंट केते दिन पर्यंत से कार्यटा चलाई थांती ऑफिस चलाई थांती तांको दायित्व तुली थांती मैक्सिमम हम जानिचे 6 मास भितर आउ थरे कोन होई थाए नुवा प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करा देथे सो राइट आंसर हो 6 मंथ हो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जिबा द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काहा नै गठित यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर यस कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर सो राइट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर जिबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट माने जिबे एवं डेप्यूटी मिनिस्टर समस्त जिबे काउंसिल यूनियन काउंसिल ऑफ मेंबर्स रे सो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एंटर्स अपॉन द ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए ओथ नहीं शपथ पाठ नहीं था चीफ जस्टिस ना आपंकर स्पीकर ना भाइस प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर एम तो कहीं तो नथिबे ना सो चीफ जस्टिस ही नहीं था सो राइट आंसर हो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जे कि प्रेसिडेंट को ओथ ने शपथ ग्रहण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 जिबा हु एमंग द फॉलोइंग एंजॉयस द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन हु एमंग द फॉलोइंग एंजॉयस किए से रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन ऑप्शन ए द नॉन ऑफ द एबव हबो ना डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन ना आप डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा ना सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट आंसर हम ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन। क्वेश्चन नंबर 20 जिबा ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जन मेंबर नुह कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ केते जदि मिनिस्टर द्वारा से अपॉइंटमेंट पाउछंती कैन एज ए मिनिस्टर भाव में जदि प्रेसिडेंट द्वारा से अपॉइंटमेंट पाउछंती केते मास पई से पचारछि एटा मास कथा पचारछि ना एटा केते मास मैक्सिमम 6 मास हबो हैला 6 मंथ पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 21 जिबा व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर केते बेले प्राइम मिनिस्टर यूज करिवे तांकर डिस्क्रिशन को इन अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट दोछंती कोन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन ए बी सी डी मधुर कोटा ठीक हबो मते कहंतु
मन रख यहाँ हम ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हम जोटा कि व्हेन नो पॉलिटिकल ओटी एंजॉयस ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा है यहाँ हम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख इफ इन ए कंट्री देयर हैपेंस टू बी द ऑफिस ऑफ monarchy as well as a parliamentary form of government this monarch will be called as कौन कह जाए हेड ऑफ द स्टेट कह जाए कौन कह जाए हेड ऑफ द स्टेट कह जाए है। क्वेश्चन 23 देखो वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज डैश वन फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज डैश कौन हम ना पावर ऑफ इम्पिचमेंट ही हम इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टेन्योर ऑफ द मेंबर्स राइट आंसर ऑप्शन ए पावर ऑफ इम्पिचमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द डैश प्लानिंग कमिशनर ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना इंटर स्टेट काउंसिल ना फाइनेंस कमिशनर यहाँ हम इंटर स्टेट काउंसिल हम राइट आंसर होची इंटर स्टेट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 25 देखो हु एमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया किए से राइट आंसर हम प्रेसिडेंट हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखो which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor गवर्नर कोटा गोटे essential qualification नुह से पचारुछि he must not a member of either house of parliament na he should be a domicile of the state to which he is being appointed yes एटा हबो राइट एटा नॉट पचारुछि ना एटा हबो राइट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हबो देखि हां यस ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 27 देखो द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 members of the Rajya Sabha according to dash के अनुसार they are performance as office bearers of cultural societies now the recommendations made by the vice president now their role played in political setup of the country now their distinction in the field of science art literature and social subjects yes एटा ठीक अछि सो राइट आंसर ऑप्शन डी ए अनुसार ही 12 जन को से राज्यसभा देथांते और 2 जन को लोकसभा पठाइथांते यस। चलो 28 देखो which article of the constitution empowers the president to appoint a commission to investing the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures कौन क्यों आर्टिकल अनुसार 340 ना 342 ना 344 ना 339 मन रख एटा हम आर्टिकल नंबर 340 हैला ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो who can initiate impeachment proceeding against the president of India yes either house of parliament yes either house of parliament ओके एटा ही करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर ओनली तो किछ हबनी। 30 देखो हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेतलु किए थिले मेंबर ऑफ राज्यसभा थिले लाल बहादुर शास्त्री थिले ना आपनकर चरण सिंह ना आपनकर मोरारजी देसाई ना आपन इंदिरा गांधी यस इंदिरा गांधी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 What is the minimum age for appointment as governor? Governor minimum age केते 35 yes 35 years। ताबरे 32 देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रेस्पोंसिबल टू डैश कौन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट जे चीफ मिनिस्टर स्टेट रो रेस्पोंसिबल टू प्राइम मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर केमति हबो ना राज्यसभा ना लेजिस्लेटिव असेंबली यस लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर कथा पड़छि ना ये रेस्पोंसिबल रहबो लेजिस्लेटिव असेंबली रो। तापर 33 देखो द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज एक्सरसाइज्ड बाय द कहां द्वारा कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन ना मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ना 3 चीफ्स ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स स्टाफ ना प्रेसिडेंट एटा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हबो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हबो। 34 देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेट रो जन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का पोजीशन कौन ऑप्शन ए ही इज ए मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट हाँ यस ये है ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ना ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट ना ही इज द नोमिनी तो हम नोमिनी हम ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। 35 देखो हु एमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रेस्पोंसिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विस ऑफ इंडिया डिफेंस सर्विस माने आपन डिफेंस मिनिस्टर हम डिफेंस मिनिस्टर ही करेक्ट आंसर हम मन रख। 36 जीवा हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट केते थर से री इलेक्शन पोस्ट पे करि परिबे प्रेसिडेंट पचारछंती हाँ एटा जेते थर मन से एनी नंबर ऑफ टाइम्स यस ऑप्शन डी द करेक्ट 1 2 3 तो हबनी एनी एमती किसी न थाए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर यस।
37 देखो हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ फॉर्म ए न्यू स्टेट विदिन द यूनियन ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ द लोकसभा ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना सुप्रीम कोर्ट राइट आंसर हम प्रेसिडेंट 38 देखो इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ टू मैटर्स ऑन व्हिच हिज एडवाइस इज शॉर्ट हाँ यस यस एडवाइस नेबे ना सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यस तो डाउ 39 देखो व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसेट आज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट आंसर वाइस प्रेसिडेंट कथा पछे प्रेसिडेंट हम सो राइट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 40 देखो हु एमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट हु एमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट प्रेसिडेंट ना कैबिनेट मिनिस्टर ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट ना डेप्यूटी मिनिस्टर यस प्रेसिडेंट हम राइट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 40 देखो हु एमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट रे फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग यस कैबिनेट मिनिस्टर हम कैन यूनियन कैबिनेट माने कैबिनेट मिनिस्टर हम सो राइट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर 41 देखो हु एमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी किए हम ना प्रेसिडेंट हे मन रख हम राइट आंसर होची प्रेसिडेंट तापर देखो 42 देखो अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 352 जो हमर इमरजेंसी अछि 352 अंडर हुज देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट कहां कर एडवाइस रे ना प्राइम मिनिस्टर ना अपन कैबिनेट ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यस राइट आंसर कोन हबो कैबिनेट हैला कैबिनेट द्वारा कैबिनेट एडवाइस नहीं कि से लगेबे ना इमरजेंसी मन इच्छा लगे परिबेनी पावर तांगा हाथ अछि ना को सेति पे कुआ जायछि राष्ट्रपति नाम को मात्र तब देखो 43 देखो हु acts as the president of India when neither the president nor the vice president is आपनकर अवेलेबल एटा कोन हबो सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ स्टेट ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हबो स्पीकर ऑफ द लोकसभा बनी कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनी राइट आंसर ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 44 देखो A proclamation of emergency issued under article number 36 must be approved by the parliament within केते मास भीतर ताको से अप्रूव करे पार्लियामेंट 3 months ना 2 months ना 1 month ना 6 month कोन हबो राइट आंसर एटा आपनकर 2 months विषय राइट आंसर 2 month बोधे आई थिंक देखो करेक्ट आंसर कोन छी यस 2 month हैला क्वेश्चन नंबर 45 जिबा द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द डैश यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कहां का द्वारा अपॉइंटमेंट होइतांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन नाइन डिस्क्रिप्शन हबनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर यस एटा हबो प्राइम मिनिस्टर सो राइट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर तापर जिबा 46 देखो द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द डैश कोन हबो एटा स्पीकर ऑफ लोकसभा ना प्राइम मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना यूनियन कैबिनेट कोन हबो मन केटा हबो प्राइम मिनिस्टर हबो हला एडवाइस कथा पछन प्राइम मिनिस्टर हबो 47 देखो द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा ना प्रेसिडेंट ना हाउस ऑफ पीपल यस हाउस ऑफ पीपल सो राइट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर 48 देखो आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कौन आर्टिकल जो 78 अछि से कौन डील करे ऑप्शन ए प्रेसिडेंट्स पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑप्शन सी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एटा तीनटा किछि हबन प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मेसेज टू पार्लियामेंट यस एटा होछि 78 आर्टिकल नंबर 78 डील करे प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मेसेज टू द पार्लियामेंट तापर 49 देखो द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर व्हिच द वाइस प्रेसिडेंट मे ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ व्हिच द वाइस प्रेसिडेंट 1 ईयर ना 6 मंथ यस हमें कहितले पढितले 6 मंथ होबेटा राइट आंसर 6 मंथ द लास्ट क्वेश्चन जिबा द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड केते मास पई बा केते दिन पई प्रेसिडेंट को रूल चलथाय आपनकर स्टेट रे 2 इयर्स ना 1 ईयर ना 6 मंथ ना आपनकर एटा हबो 2.5 वर्ष कोडा हबो ना 6 मंथ हबो राइट आंसर होची 6 मंथ ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हबो यस सो इथिला 50 एमसीक्यू आजिरो थिला नेक्स्ट हमें आउट पार्ट रे आउ 50 क्वेश्चन टाको डिस्कशन करनबा ठीक अछि जहा ठीक अछि आपन टिके ताको पॉज करने तो आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर करने आप सब जॉइन हो टेलीग्राम रे एवं व्हाट्सएप रे जॉइन हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक रही है आप जॉइन हो पीडीएफ शेयर कर आप कलेक्ट करने ओके थैंक यू।